नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल चैनल आईएन इंटरनेट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जहां पे हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। सदियों से एक तरफ जहां हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम मस्जिद जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। शायद यही एक ऐसी बात है हमारे देश की जो बाकी सभी देशों से हमें अलग करती है और एक खूबसूरत सा देश इंडिया बनाती है। हाल फिलहाल में एक न्यूज जो है वो काफी वायरल हो रही है कि गुजरात हाई कोर्ट में एक पीआईएल यानी कि जनहित याचिका जो है वो फाइल की गई है बजरंग दल के जो नेता है शक्ति सिंह जाला ने, जिसके चलते उन्होंने इस याचिका में ये कहा है कि जो मस्जिदों में अजान होती है उनके लाउडस्पीकर से नॉइस पॉल्यूशन होता है। पूरी याचिका में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उन्होंने बताया है कि जो अजान होती है वो सिर्फ 10 मिनट की अजान होती है और इससे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। सदियों से ये एक परंपरा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को यानी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो मंदिरों में पूजा होती है, आरती होती है, क्या उसका शोर मंदिर के परिसर से बाहर नहीं आता है? तो जब वो एक नॉइस पॉल्यूशन का कारण नहीं है, तो अजान जो होती है 10 मिनट की, वो भी एक नॉइस पॉल्यूशन का कारण नहीं है और इस तरीके की जो याचिका है, वो गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आइए सुनते हैं गुजरात हाई कोर्ट का जो ये फैसला रहा है, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया किस तरह जाहिर की है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो एक पीआईएल जो ये कह के डाली गई थी कि जो अज़ान होती है वो इतनी लाउड स्पीकर्स में इतनी तेज़ होती है कि नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी लोगों को वहाँ पे दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला रहा है, उन्होंने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रज़ा ख़ान बरकाती है और मैं इमाम अहमद रज़ा दारुल इफ्ता एंड एजुकेशनल ट्रस्ट नया नगर मीरा रोड का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का प्रिंसिपल हूँ मैं। और मैं बहैसियत जो है एक मज़हबी ज़िम्मेदार के गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को जो है काबिल सताइश मानता हूँ और तहे दिल से हाई कोर्ट की जज और उनकी बेंच के जो है जो भी पार्टनर्स हैं, सुनीता अग्रवाल और जो भी उनके साथ जजेस थे, उनके इस फैसले का मैं आदर करता हूं कि उन्होंने बहुत सही फ़ैसला किया है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई अज़ान के ताल्लुक़ से, ये दिन में 5 मरतबा अज़ान होती है और इसमें हर अज़ान में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्फ़ा नहीं होता। 5 से 6 मिनट के अंदर अज़ान हो जाती है और उस अज़ान के ज़रिए से जो है लोगों को ये मालूम होता है कि अज़ान हो गई है तो अब नमाज का वक्त हो गया है और नमाज के लिए हमें जाना है। बस ये एक ऐलान है और इस ऐलान के मुताबिक इस अज़ान को दिया जाता है। और जब से लाउड स्पीकर की ईजाद हुई है, जब से ये अज़ान का सिलसिला जो है जारी है, लिहाजा अगर कोई शख्स इस चीज़ के लिए पीआईएल दाखिल करता है तो वो अपने भी मज़हबी मामले में देखे कि उनके मज़हबी इदारों में या उनकी जो है मज़हबी जगहों पर जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों में जो है कीर्तन वगैरह होता है, जैसा कि जो है सुनीता अग्रवाल जी ने ख़ुद इसको कहा कि जो है आपके मंदिरों में 3 से 4 के बीच में रात में जो है भजन वगैरह होता है, उसमें जो है डीजे वगैरह का या जो है घंटी बजाने का इस्तेमाल होता है, तो फिर आप अपने लिए क्या कहेंगे और अपने लिए क्या सोचेंगे? क्या आप अपने लिए पीआईएल दाखिल करेंगे? मैं यहाँ पर जो है नफ़रत फैलाने वाले इस जो है अमल के ज़रिए जो है मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। क्या आप सोचें पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जो है मुसलमान ने कभी किसी गिरजाघर के ताल्लुक़ से या किसी जो है मंदिर के ताल्लुक़ से या कहीं पर जो है चर्च के ताल्लुक़ से कभी किसी मुसलमान ने पीआईएल दाखिल की हो कि जो है हमें इनके मज़हबी मामले में जो है जो आवाज़ आती है उस आवाज़ से हमें एतराज़ है? कभी किसी मुसलमान ने, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है आप लोगों की नॉलेज में हो तो इसको बताएं। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो माहौल रहा है कि नफ़रत को हमेशा जो है एक तरफ किनारे रख कर के जो है मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, तो उसी मोहब्बत के पैगाम को जारी रखना चाहिए। और गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है और उस पर जो है अपनी जो प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है, बहुत अच्छी जो है वो काबिल सताइश है और तहे दिल से जो है तमाम मुसलमान जो है
इस बेंच के का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है, जो अभी गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका जो दाखिल करी गई थी वो उन्होंने खारिज कर दी है कि जो अजान होती है मस्जिदों में, जो लाउड स्पीकर्स में अजान जो बोली जाती है उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मैं इसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। INN टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से माझी नगर सेविका मीरा भाईंदर होने के नाते आपने मेरा जो कांटेक्ट किया है इस प्रतिक्रिया के लिए, तो मेरे विचार को आपके दर्शकों तक पहुंचाने का आपने जो मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और मीरा भाईंदर की माझी नगर। गुजरात हाई कोर्ट ने जो अजान के खिलाफ की PIL थी उसको खारिज किया है। सबसे पहले तो साक्षी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे किसी भी विचार को आज मैं यहाँ रखती हूँ तो मैं जिस राजनीतिक विचारधारा से आती हूँ या मैं जिस प्रोफेशन से आती हूँ या मैं जिस धर्म का पालन करती हूँ या जिस समाज से आती हूँ, मेरे विचारों को मेरे वैयक्तिक विचार माने जाए, उसे मेरे धर्म के या मेरे समाज के या वो प्रोफेशन के विचार ना माना जाए। किसी भी धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ PIL कोर्ट में जाना यही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई भी धर्म जो है वो शांति का संदेश देता है, अशांति का नहीं। इस्लाम के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म जो है वो वैमनस्य नहीं सिखाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अजान जो देना है नमाज के लिए वो हमारा मूलभूत अधिकार है, एक संस्कृति एक आस्था वाली ये कहते हैं कि आरती करना हमारा मूलभूत अधिकार है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो आदमी जो आजू बाजू लोग रहते हैं, एक अच्छी नींद लेना या अगर उनकी अच्छी सेहत पाना ये भी उसका मूलभूत अधिकार है। अगर किसी की नींद खराब होती है या किसी का पूरा दिन जो है वो एक नींद खराब होने से अगर किसी की फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर फर्क पड़ता है, तो हमें किसी को तकलीफ देके कोई पुण्य नहीं कमाना है। और हर धर्म हर आस्था यही सिखाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। एक राज्य में जो कानून है वो पूरे भारत देश में ही कानून समान होना चाहिए। तो जो मर्यादित डेसिबल का एक कानून जो हमें दिया गया है, उस कानून के तहत आज़ान या आरती का अगर कोई आवाज़ होता है तो वो हम सभी को मिलजुल के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। आपने जो गुजरात हाईकोर्ट की बात की थी, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल द्वारा ये धर्मस्थल से लाउड स्पीकर उतारने के लिए आंदोलन का इशारा दिया गया था। लेकिन मैं हमेशा से ये मानती आई हूँ कि सभी धर्मों को मिलजुल कर अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पहल करनी पड़ेगी। और मुझे मेरा सम्मान जो है वो बहुत ही बढ़ गया जब हमारे मीरा भाईंदर के एक धार्मिक स्थल के ट्रस्टी जो बहुत बड़े राजकीय नेता हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने भी जब ये आंदोलन की बात आई तो उन्होंने ये खुद कहा था कि हम हमारे धर्मस्थल से अगर नॉइस पोल्यूशन होता है और किसी को तकलीफ होती है तो हम इंजीनियर को बुला के हमारी जो साउंड सिस्टम है उसमें कुछ चेंज करने का और उसको मर्यादित डेसिबल के अंतर्गत लाने का जरूर से प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को तकलीफ दे के पुण्य करना ये नहीं सिखाता है। और उस दिन उनके प्रति मेरा जो सम्मान था, वैसे तो वो बहुत बड़े हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन उनके प्रति मेरा सम्मान बहुत बढ़ गया। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सभी धर्मों को ऐसी पहल करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ PIL करने जाना। और जैसे मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के टाइम पे तो लाउड स्पीकर नहीं था और इसीलिए आज़ान के लिए उन्होंने जो है वो मानवीय आवाज़ को पसंद किया था। तो वो मानवीय आवाज़ अभी आज के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं। तो हमने जैसे लाउड स्पीकर टेक्नोलॉजी को अगर हमने अडॉप्ट किया है तो चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर ऐसा कोई कॉल टू प्रेयर है तो उसके लिए आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है। और अगर हमारी आस्था हमारा धर्म उसके लिए हमें सहमति देता है तो हम आजकल मोबाइल ऐप अलार्म भी लगाते हैं।
तो क्यों ना हम वो मोबाइल ऐप डेवलप करें अपने धर्म की कॉल टू प्रेयर के लिए, या अपना जो धर्म स्थल है जहाँ पर प्रेयर होती है, तो वो करके भी ऐसा मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे के प्रति की आस्था का सम्मान करते हुए आगे जा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से किसी को भी नुकसान करके या तकलीफ पहुंचा के हम अपने धर्म, जो धर्म कर रहे हैं या जो हम भगवान का प्रेयर करने जा रहे हैं, वो प्रेयर कभी भी सफल नहीं होता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है, ऐसा मेरा मानना है।